हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हो या कोई भी एग्जाम जो कि कॉमर्स पर बेस्ड है, जिसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है, हमें मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सो मैनेजमेंट आप सबको पता है लेमन लैंग्वेज में, बट अगर हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है, समझनी है, तो मैनेजमेंट है क्या। सो मैनेजमेंट में जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं, आप हम उन सबको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ताकि जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाए। सो मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है सारी रिसोर्सेज का, ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो पाए। सो मैनेजमेंट फंक्शन में बेसिकली ये मेनली हम ये 5 पॉइंट्स कंसीडर करके चलते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट की एसेंस माना जाता है। कुछ ऑथर्स तो जैसे हेनरी फ्योल वगैरह वो क्या बिलीव करते थे कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट का। हाउएवर उसके बाद कुछ मॉडर्न ऑथर्स आए जिन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नॉट एन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। सो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आप ऑर्डरली सिंक्रोनाइज कर रहे हो, जितने भी सबऑर्डिनेट्स एफर्ट डाल रहे हैं उन सबको सिंक्रोनाइज कर रहे हो, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे मिलकर काम कर रहे हैं। सो अगर आपको लर्न करनी है मैनेजमेंट की डेफिनेशन, सो दिस इज वेरी गुड डेफिनेशन कि मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है सारी रिसोर्सेज का थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेसिकली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, एज अ कंसेप्ट क्या है। सो कोई तो मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस मानते हैं, कई मैनेजमेंट को एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स समझते हैं, कई मैनेजमेंट को एज अ टीम समझते हैं, कई एज अ डिसिप्लिन समझते हैं। सो मैनेजमेंट क्या है, इन सबका एक कोलैबोरेशन है। सो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कैसा है, सोशल प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, कंटिन्यूअस एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में लोग इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से एक सोशल प्रोसेस हो जाता है, सब चीजों का इंटीग्रेशन है, हर एक रिसोर्स का इंटीग्रेशन है। इसलिए मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, कंटिन्यूसली होता रहता है, बार बार चलता रहता है, एक बार हो गए दोबारा वही सेम प्रोसेस चलता रहता है, और इंटरेक्शंस होती है, इस वजह से इंटरैक्टिव प्रोसेस है। दूसरी, हम मैनेजमेंट को इकोनॉमिक रिसोर्स भी मानते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की वजह से ही जो मटीरियल है, मशीनरी है, मनी है और मैन पावर है, वो मैनेजमेंट की वजह से ही सारे आउटपुट या रिजल्ट देती है। मैनेजमेंट अगर ना हो तो ये सारी चीजें क्या है, यूजलेस है। ठीक है। मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है अगर एक प्रॉपर टीम वर्क हो, और मैनेजमेंट को एक प्रॉपर हम सब्जेक्ट के तौर पे या डिसिप्लिन के तौर पे भी पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो जितने भी पॉइंट्स, जब आप मैनेजमेंट वर्ड सुनते हो, जितने भी पॉइंट्स आपके मन में आते हैं वो सारे क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजमेंट ऑब्वियसली हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना गोल अचीव करना है। सो ये फीचर है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, गोल अचीवमेंट में हेल्प करती है। मैनेजमेंट ये नहीं कि आप एक चीज में लगा लो, किसी भी चीज की मैनेजमेंट हो सकती है। सो मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, यूनिवर्सल है, इंटीग्रेटिव फोर्स है, मतलब सारी चीजों को कंबाइन कर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक इंटीग्रेटिव फोर्स है। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि लोगों का सबका इंटरेक्शन होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हम कंसीडर करके चलते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, जितने भी सब, साइकोलॉजी हो गया, वो सारे सब्जेक्ट्स मिलकर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। सो जो मैनेजमेंट है दैट इज इंटर रिलेटेड विद मल्टीपल डिसिप्लिन्स और मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसके अलावा मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंटेंजिबल, मतलब हम मैनेजमेंट को ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। ठीक है। और मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें एक राम नहीं करने फीचर्स, हमारे जितने भी पॉइंट्स माइंड में आते हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट वो हम सारे फीचर्स में मेंशन करके आ सकते हैं। बेनिफिट तब होता है अगर हम इनकी हेडिंग्स बना के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट करने के। सो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली मैनेज हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों चाहेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है और उन्हें प्रॉफिट्स कमाना है। सो मेनली 3 कारण हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो, दैट इज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, और जो वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो रीजनेबल प्राइस पे मिले।
और उसके साथ साथ क्या हो, जो वेल्थ है उसका प्रॉपर यूज हो, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट की वो सबको मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, और जो भी सामान बन रहा है वो इको फ्रेंडली तरीके से बने, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किसी भी तरीके से हार्म ना हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी व्यक्ति के क्या हो सकते हैं, अगर वो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहता है तो उसको एडिक्वेट सैलरी मिले, उसकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छी रहे, जो भी उसके पीयर्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं वो उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इस वजह से भी प्रॉपर मैनेजमेंट एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछ लें, आप 3 हेडिंग्स बना सकते हो कि कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैनेजमेंट फुलफिल करता है, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज क्या डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट में हम एक्चुअल में काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, हम डिसीजंस बनाते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिसीजन मेकिंग और अ थिंकिंग काइंड ऑफ फंक्शन, और मैनेजमेंट में ऑन द अदर हैंड हम एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं उन चीजों को। मैनेजमेंट डिसाइड हु शुड एज इट एंड हु शुड, मतलब किसको करना चाहिए, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि क्या करना है और कब करना है। सो एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या और कब के बारे में सोचते हैं, और मैनेजमेंट में कौन और कैसे के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, एक डूइंग फंक्शन है जिसमें एक्चुअल में काम होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसाइडिंग काइंड ऑफ फंक्शन है। सो मैनेजमेंट करने के लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअल में काम करते हैं, और ह्यूमन स्किल्स चाहिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम कंसेप्ट पर वर्क करते हैं, सोचते हैं चीजें, तो कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोस्टली टॉप लेवल ऑफ फंक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही एडमिनिस्ट्रेशन करती है, सारे डिसीजंस वगैरह लेती है। और मेन काम कौन करता है, जो मेन सारा काम एग्जीक्यूशन करता है वो कौन करता है, मिडिल और लोअर लेवल करता है। सो जो मैनेजमेंट है दैट इज अ मिडिल एंड लोअर लेवल फंक्शन। जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होता है बिजनेस कंसर्न्स वगैरह में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉन बिजनेस कंसर्न्स पर भी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि जितने भी नॉन बिजनेस कंसर्न्स हैं वो प्रॉपर उन चीजों को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। सो द मैनेजमेंट डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स। सो मैनेजमेंट डिसीजंस वैल्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स इन सब चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या क्या वहाँ के कस्टम्स वगैरह हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर पेड द रेम्यूनरेशन। सो मैनेजमेंट में वो सब आ जाते हैं मेनली जो काम करते हैं, जिनको पैसा देती है ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीजें क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और उन सबको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो क्या है, ऑनर्स हैं एंटरप्राइज के, और जो उनको रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स पर प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो सारे डिसीजन कौन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेती है, ठीक है। सो इसलिए हमें इस टॉपिक से क्या क्लियर हो रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन, एंड जो मैनेजमेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, और जो मैनेजमेंट है वो मिडिल और लोअर लेवल पे होती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेजरली टॉप लेवल फंक्शन है, ठीक है। यहाँ तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हम वर्टिकली रैंक कर रहे हैं जितने भी मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हर एक रैंक के मैनेजर्स का डिफरेंट डिफरेंट टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका मेन काम क्या है कि जो भी मिशंस हैं, गोल्स हैं, वो सब इंप्लीमेंट करना। मतलब मेन इनका काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है। इसमें जैसे कौन कौन सी जॉब आ गई, जैसे चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक तरह से लिंक के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसका मेन जॉब क्या है कि जितने भी ये डिसीजंस हैं उन सबको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाए लोअर लेवल मैनेजमेंट से। तो इसमें कौन कौन सी पोजीशंस आ गई, जैसे मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हो गए, फाइनेंस मैनेजर्स हो गए, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो जितना भी एग्जीक्यूशन का डे टू डे एक्टिविटीज का काम होता है वो कौन करती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है। और इसमें जॉब टाइटल्स कैसे कैसे हो सकते हैं,
सुपरवाइजर्स हो गए, वर्कफोर्स हो गई, फोरमैन हो गए, वो सारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। मतलब यहाँ पे जितने भी सीईओज हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंप्राइज करते हैं। अब अगर ये लेवल्स अलग अलग हैं तो इनकी जितनी भी स्किल्स रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी अलग अलग होंगी। सो मेन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है। सो इनको कैसी स्किल्स चाहिए, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए सबसे ज्यादा। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा ह्यूमन स्किल्स चाहिए कि ह्यूमंस को कैसे उन्होंने चैनलाइज करना है, कैसे जो इनका लोअर लेवल है उनसे कैसे काम प्रॉपरली निकलवाना है। और जो ऑपरेशनल लेवल है या जो सुपरवाइजरी लेवल सबसे लोअर लेवल है, उनको कैसी स्किल्स चाहिए, टेक्निकल, क्योंकि उनका डे टू डे का काम है टेक्निकल चीजों को ध्यान से रख के काम करवाना है। तो इनको कैसी स्किल्स चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अब हम जानेंगे क्या डिफरेंस है एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस में। ठीक है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमें क्लियर होना चाहिए। सो एफिशिएंसी मतलब डूइंग थिंग्स राइट, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम सही करें। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, मतलब हम जो चीज कर रहे हैं वो सही सही चीज करें। ठीक है, इसका मतलब है कि डूइंग थिंग्स राइट, मतलब एफिशिएंसी का मतलब है हम चीजें सही करें, और इफेक्टिवनेस का मतलब है सही चीजें करें। ठीक है, एफिशिएंसी का फोकस होता है प्रोसेस पर और इफेक्टिवनेस का फोकस होता है एंड रिजल्ट पर। और अगर हम एफिशिएंसी देखें, अगर हम, मैंने बोला कि आपके काम में कितनी एफिशिएंसी है, मतलब आपकी इनपुट और आउटपुट की हम रेशियोज देखते हैं कि आप एफर्ट्स तो इतने डाल रहे हो और आउटपुट इतनी आ रही है। सो वो क्या हो गया, एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट, एंड इसका मतलब है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें आउटपुट चाहिए और हमें इनपुट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो एफिशिएंसी तब ज्यादा होगी जब हमारी आउटपुट्स ज्यादा होंगी और हमारी इनपुट्स मिनिमम होंगी। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रोडक्टिविटी बताता है एफिशिएंसी, कि कोई भी बंदा कितना प्रोडक्टिव है, कि कोई भी बंदे में कितनी एबिलिटी है वो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मटेरियल, एनर्जी या रिसोर्सेज सबसे ज्यादा आउटपुट दे रहा है, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि एक्चुअल आउटपुट आपको कितनी चाहिए और डिजायर्ड आउटपुट कितनी आ रही है, कि जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है, जो जितनी भी डिजायर्ड नीड्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो मीटअप हो रही हैं या नहीं हो रही। सो इफेक्टिवनेस इज अ क्वालिटी मैट्रिक। इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे एट द राइट टाइम, कि वो चीजें ऐसे नहीं कि आपको वो ऑर्डर तो कल देना था पर आपका सामान कल तक तो तैयार हुआ नहीं और आपने परसों तक तैयार कर दिया, तो वो इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि वो राइट टाइम पे ऑर्डर बना ही। सो एफिशिएंसी इनपुट और आउटपुट की रेशियो होती है, और ऑन द अदर हैंड इफेक्टिवनेस मतलब सब चीजें सही समय पे सही तरीके से हो जाएं, वो होती है इफेक्टिवनेस। ठीक है, आई होप आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।